हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। एक अंडे से 2 चूजे निकले। तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में मुनफरिद वाकया। तेलंगाना के जिले आदिलाबाद के बुत मंडल के सोनाला गांव में एक मुनफरिद और हैरत अंगेज वाकया पेश आया। मुकामी शेख तौफीक जो मुर्गियों की परवरिश करते हैं, पीर के दिन अंडे जमा कर रहे थे जब इन्हें एक गैर मामूली मंजर नजर आया। एक अंडे से 2 चूजे निकले। दोनों मुकम्मल तौर पर सेहतमंद बताए गए हैं। ये खबर गाँव में जंगल की आग की तरह फैल गई और आसपास के इलाकों से लोग इन चूजों को देखने के लिए जमा हो गए। यह अनोखा वाकया गाँव वालों के लिए एक दिलचस्प मौजू बन गया और हर तरफ इसकी चर्चा होने लगी। इस गैर मामूली वाकये पर रोशनी डालने के लिए जब सोनाला के इंचार्ज वेटरनरी डॉक्टर सुशील कुमार से राब्ता किया गया तो उन्होंने बताया कि ये एक जिनियाती नक्स की वजह से मुमकिन हुआ है। उन्होंने कहा कि ये एक नायाब वाकया है जो जिनियाती तब्दीलियों या अंडे की नशोनुमा के दौरान किसी गैर मामूली अमल का नतीजा हो सकता है। दोनों चूजे सेहतमंद हैं। वेटरनरी माहिरीन के मुताबिक मुर्गियों में ऐसा होना बहुत नायाब है। उमूमन एक अंडे से एक ही चूजा पैदा होता है, लेकिन बाज़ औक़ात जिनियाती नक्स या दीगर हयातियाती अवामिल की बाइस एक अंडे में 2 चूजे परवरिश पा सकते हैं। ये वाकया न सिर्फ गाँव बल्कि आसपास के इलाकों में भी मौजूद बहस बन गया है। लोग हैरत और दिलचस्पी से इन चूजों को देखने आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी इस वाक़े के चर्चे हो रहे हैं और लोग इसे कुदरत का करिश्मा करार दे रहे हैं। अम्बेडकर की तौहीन, अमित शाह को बर्खास्त करने का मुतालबा। कांग्रेस की टैंक बंद तक कलेक्ट्रेट एहतजाजी रैली। बाबा दस्तूर हिंद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की मुबैना तौहीन पर मरकजी काबीना से मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह को बर्खास्त करने का मुतालबा करते हुए कांग्रेस ने एहतजाजी रैली निकाली। सदर PCC महेश कुमार गौड़ की क़यादत में यह एहतजाजी रैली टैंक बंद के करीब अम्बेडकर के मुजस्समे से हैदराबाद कलेक्ट्रेट तक निकाली गई। बाद कांग्रेस के कायदीन ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के नाम लिखे गए लेटर को कलेक्टर हैदराबाद के हवाले किया। रुकने पार्लियामेंट अनिल कुमार यादव, कारगुजार सदर PCC अंजन कुमार यादव, के राजू, साबिक रुकने पार्लियामेंट हनुमंतराव, DCC सदर रोहिन रेड्डी और पार्टी के कारकुनान ने बड़ी तादाद में इस एहतजाज में हिस्सा लिया। इस मौके पर सदर PCC महेश कुमार गौड़ ने मुतालबा किया कि वज़ीर आज़म मोदी वज़ीर दाखिला के ओहदे से फौरी तौर पर अमित शाह को बर्खास्त करें। उन्होंने इल्जाम लगाया कि मरकज की BJP हुकूमत दस्तूर को तब्दील करने की कोशिश कर रही है। अम्बेडकर के खिलाफ अमित शाह के काबिल एतराज़ रिमार्क्स से BJP का हकीकी रंग बेनकाब हो गया है। एक शर्मनाक बात है कि अम्बेडकर की BJP की जानिब से तौहीन की जमहूरी अंदाज में मजम्मत करने वाले राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। सदर PCC ने इरादा किया है कि कांग्रेस पार्टी अमित शाह के खिलाफ कार्रवाई तक जिद्दोजहद को जारी रखेगी। KCR और हरीश राव को तेलंगाना हाईकोर्ट से राहत। तेलंगाना हाईकोर्ट से साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और साबिक वजीर T हरीश राव को राहत मिली है। भोपालपल्ली जिले सेशन कोर्ट से दोनों को जारी नोटिस को हाईकोर्ट ने मुअत्तल कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा है कि जिले सेशन कोर्ट से जारी अहकाम दुरुस्त नहीं है, जिसपे KCR और हरीश राव को अदालत में हाजिर होने की हिदायत दी गई थी। मेडीगुडा बैरेज पिलर्स को नुकसान के मसले पर भोपालपल्ली जिले की अदालत में क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने जिले कोर्ट की कार्रवाई को मुअत्तल करने के अहकाम जारी किए। जिले कोर्ट में दरख्वास्त दायर करने वाले राजा लिंगा मूर्ति को तेलंगाना हाईकोर्ट ने नोटिस जारी की है। KCR और हरीश राव के वकील ने अदालत से कहा कि जिले कोर्ट को मेडीगुडा बैरेज के नुकसान के मसले पर तहकीकात का इख्तियार हासिल नहीं है। जिले कोर्ट ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया है। कालेश्वरम और दीगर बैरेजेस के मसले पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अहकाम जारी किए जा चुके हैं। फरीक़ैन की समाअत के बाद हाईकोर्ट ने भोपालपल्ली डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट के अहकाम को मुअत्तल करते हुए 7 जनवरी को आइंदा समाअत मुकर्रर की है। वाज़ेह है कि जिले कोर्ट ने मेडीगुडा बैरेज की तामीर में नक़ाइस के लिए उस वक्त के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और उस वक्त के वज़ीर आबपाशी हरीश राव को जिम्मेदार करार देते हुए दरख्वास्त दायर की थी, जिस पर अदालत ने दोनों कायदीन को नोटिस जारी की थी। रियासत में सर्दी की लहर में इजाफा, बर्क़ी के इस्तेमाल में कमी। रियासत में बढ़ती सर्दी से घरों में पंखे, AC और दीगर बर्क़ी आलात के इस्तेमाल में कमी आई है, जिसके नतीजे में गृह ज्योति स्कीम पर अमलावरी के जरिए 200 यूनिट बर्क़ी के इस्तेमाल की जो हद मुकर्रर की गई है। इससे मुफ्त बर्क़ी स्कीम के इस्तेफादा कुरंदगान में बतदरीज इजाफा हुआ है। कांग्रेस हुकूमत ने 6 जमानतों पर अमल का आगाज किया है, जिसमें 200 यूनिट तक मुफ्त बर्क़ी की गृह ज्योति भी एक स्कीम है। सर्दी में इजाफे से बर्क़ी की बचत में इजाफा हो रहा है और साथ ही जीनों पर बर्क़ी पैदावार के बोझ और डिस्कॉम्स पर सरबराही के बोझ में किसी कदर कमी आई है। अजला में 2,75,079 घरेलू सारिफिन कनेक्शन हैं। मुफ्त बर्क़ी स्कीम का मार्च से आगाज हुआ है। तब से दिसंबर तक 1,44,780 बर्क़ी कनेक्शन इस स्कीम से फायदा उठा रहे हैं। 10 महीने के दौरान गृह ज्योति स्कीम से इस्तेफादा कुरंदगान 1,44,780 घरेलू सारिफिन को 172.58 करोड़ रुपए सब्सिडी रकम जारी कर दी। इस सिलसिले में महकमा बर्क़ी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी संदीप कुमार सुल्तानिया ने पीर को अहकाम जारी कर दिए।
तेलंगाना में सहाफ़ियों के एग्रेडेशन कार्ड की मुद्दत में मजीद तोसी। रियासत तेलंगाना में वर्किंग जर्नलिस्ट के एग्रेडेशन यानी शनाख्ती कार्ड की मुद्दत को मजीद 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। ये ऐलान महकमे इत्तलात व ताल्लुकात आम्मा के खुसूसी कमिश्नर हरीश ने किया। 31 दिसंबर को एग्रेडेशन कार्ड की मुद्दत खत्म होने वाली थी, लेकिन दीगर वजूहात की बिना पर इस मुद्दत में तोसी की गई है। अब ये कार्ड्स 1 जनवरी से 31 मार्च तक कारआमद रहेंगे। इस खुसूस में तमाम अजला के कलेक्टरों और RTC के हुक्काम को मुतल्ला कर दिया गया है। मुकम्मल जांच के बाद ही जमीन और मकानात खरीदने का मशवरा, कमिश्नर हैदरा रंगनाथ का बयान। हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड एसेट्स मॉनिटरिंग एंड प्रोडक्शन एजेंसी यानी हैदरा के कमिश्नर AV रंगनाथ ने कहा कि हैदरा की तश्कील के बाद अवाम में बड़े पैमाने पर शऊर पैदा हुआ है। एक खानगी न्यूज़ चैनल के फ़ोन इन प्रोग्राम में उन्होंने अवाम के मुख्तलिफ सवालात के जवाब दिए। इस मौके पर खिताब करते हुए रंगनाथ ने कहा कि तालाबों के FTL के हुदूद से मुताल्लिक़ तफसीलात का बहुत जल्द ऐलान किया जाएगा। गूगल मैप के जरिए बफर जोन की तफसीलात हासिल करने का मौका फराहम किया गया है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि हैदरा की तश्कील से पहले इमारतों की तामीर से मुताल्लिक़ हासिल करदा इजाज़तनामे कारगर रहेंगे। हैदरा की तश्कील के बाद तामीर होने वाली गैर मजाज इमारतों को ही मुनहदम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कॉलोनियों की एसोसिएशंस की जानिब से की जाने वाली शिकायतों को अव्वलिन तरजीह दी जा रही है। FTL के दायरे में मुकीम अफराद की इमारतों को मुनहदम नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जिन इमारतों में अवाम मुकीम हैं, इन इमारतों को मुनहदम नहीं किया जाएगा। सिर्फ गैर मजाज तामीरात के खिलाफ ही हैदरा की कार्रवाई होगी। रंगनाथ ने कहा कि गैर मजाज तामीरात उम्र भर के लिए खतरनाक साबित होती हैं। सूरत शहर में 45 साल बाद भी गैर मजाज तामीरात को मुनहदम कर दिया गया। गैर मजाज तामीरात को मुनहदम करने से मुताल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले भी हैं। उन्होंने कहा कि अब तक 27 मुकामात पर हैदरा ने इन्हिदामी कार्रवाई अंजाम दी है। उन्होंने अवाम को मशवरा दिया कि वो मुकम्मल जांच पड़ताल के बाद ही मकानात या ज़मीनें खरीदें। उन्होंने कहा कि सिर्फ इमारतों को मुनहदम करना हैदरा का एक ही काम नहीं है। हैदरा की जानिब से 12 तालाबों को बहाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पार्कों पर कब्जों से मुताल्लिक़ हज़ारों शिकायत मौसूल हो रही हैं। अब तक कई पार्कों को कब्जे से बचाया गया। आउटर रिंग रोड के अंदर का अहाता हैदरा के दायरे में आता है। GSINRSC का भी ताउन हासिल किया जा रहा है। हैदराबाद में ट्रैफिक चालानात पर भारी डिस्काउंट का सच, पुलिस का बयान। पिछले चंद दिनों से सोशल मीडिया पर एक झूठी खबर वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया गया है कि हैदराबाद में ट्रैफिक चालानात पर भारी डिस्काउंट दिया जा रहा है। इस खबर ने अवाम में गलतफहमी पैदा कर दी है और बहुत से लोगों ने इसे बगैर तस्दीक के आगे शेयर भी किया है। ट्रैफिक पुलिस ने इस अफवाह की सख्ती से तरदीद करते हुए अवाम से अपील की है कि वो इस तरह की फर्जी खबरों पर यकीन न करें और न ही इन्हें दूसरों के साथ शेयर करें। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस के आला ओहदेदारों का कहना है कि ट्रैफिक चालानात की अदायगी का अमल मुकम्मल तौर पर शफाफ और सरकारी कवायद के तहत जारी है और इसमें किसी भी किस्म की रियायत या डिस्काउंट का ऐलान नहीं किया गया है। वायरल पोस्ट में दावा किया गया था कि ट्रैफिक चालानात पर भारी रियायत दी जा रही है और अवाम को फौरी तौर पर अपने चालानात अदा करने का मशवरा दिया गया था। ताहम पुलिस ने वाज़ेह किया है कि ये एक झूठा दावा है और इसका मकसद अवाम को गुमराह करना है। अवाम से अपील की गई है कि वो इस तरह के गैर तस्दीक़शुदा और गुमराहकुन पोस्ट्स पर तवज्जो ना दें। ट्रैफिक पुलिस ने अवाम को मशवरा दिया है कि वो सिर्फ सरकारी वेबसाइट्स और मोतबर ज़राए से ही मालूमात हासिल करें। किसी भी किस्म की मशकूक खबर की तस्दीक के लिए मुतल्लिक़ा इदारों से रब्ता करें। ओहदेदारों ने खबरदार किया है कि फर्जी खबरों के फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ट्रैफिक जुर्माने की अदायगी के लिए अवाम सरकारी ई-चालान पोर्टल या ट्रैफिक पुलिस की ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं और ये पोर्टल मुकम्मल तौर पर महफूज है और जुर्माने की अदायगी का एक मोतबर जरिया है। शहर में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की फरोख्त में 48% का इजाफा। हुकूमत की जानिब से इलेक्ट्रिक गाड़ियों की नई पॉलिसी मुतारिफ होने के बाद ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी EV की फरोख्त में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। शहर की आबादी में इजाफा हो रहा है। आबादी के साथ तिजारत और सॉफ्टवेयर इदारों में इजाफा हो रहा है। मुलाजमीन भारी तादाद में गाड़ियाँ खरीद रहे हैं। पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियों से आलूदगी में इजाफा हो रहा है, जिसके पेश नज़र रियासती हुकूमत ने गुज़िश्ता महीने 18 नवंबर को इलेक्ट्रिक व्हीकल की नई पॉलिसी का ऐलान किया। इलेक्ट्रिक गाड़ियों को रोड टैक्स के साथ रजिस्ट्रेशन फीस को महकमा ट्रांसपोर्ट ने मुकम्मल इस्तिस्ना दिया है। इस पॉलिसी से चंद रियायतें भी दी जा रही है, जिससे इलेक्ट्रिक गाड़ियों की फरोख्त में इजाफा हुआ है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर दिलचस्पी दिखाने वालों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के बाद अवाम का झुकाव इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ बढ़ गया है। गुज़िश्ता साल 95,000 इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ फरोख्त हुई। जारी साल दिसंबर तक इसमें 48% का इजाफा हुआ है। 21 फरवरी 2021 से दिसंबर 2024 तक शहर हैदराबाद में 1,69,235 गाड़ियाँ फरोख्त होने का इंकशाफ हुआ है। मुख्तलिफ गाड़ियों के फरोख्त का जायजा लेने पर पता चला है कि महीने में 1200 टू व्हीलर गाड़ियाँ, 360 से 400 ऑटोस, 1200 से 1500 कारें फरोख्त हुई। इसके अलावा दीगर 300 गाड़ियाँ फरोख्त हो रही हैं। फिलहाल हैदराबाद में सब मिलाकर 82 लाख तक गाड़ियाँ हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की नई पॉलिसी मुतारिफ कराने के बाद आइंदा साल ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में 50% से ज़्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ सड़क पर पहुँच जाने का ओहदेदार अंदाज़ा लगा रहे हैं।
इंतहाई गरीब खानदानों को इंदरमा मकानात में तरजीह दी जाएगी। पहले मरहले में 4,50,000 घरों की मंजूरी। वजीर माल पी श्रीनिवास रेड्डी ने सेक्रेटेरिएट में इंदरमा मकानात के लिए मौसूल होने वाली दरख्वास्तों का जायजा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि 4 या 5 जनवरी तक 80 लाख अफराद की दरख्वास्तों का डेटा हुकूमत तक पहुँच जाएगा जो मकानात के लिए दाखिल की गई हैं। उन्होंने कहा कि इंदरमा मकानात के लिए जो खानदान भी अहल होंगे, इनके लिए अगर मरकजी हुकूमत मकानात की तामीर के लिए कोई माली इमदाद फराहम नहीं करती है तो भी ऐसी सूरत में रियासती हुकूमत अपनी तरफ से तमाम अहल खानदानों को इंदरमा मकानात फराहम करेगी। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत के इंतहाई गरीब खानदानों को तरजीही बुनियाद पर इंदरमा मकानात फराहम करने का फैसला किया है। इंदरमा हाउसिंग स्कीम की अमलावरी के लिए 33 अजला में प्रोजेक्ट डायरेक्टर की हैसियत से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर दर्जे के ओहदेदारों को तकर्रुर किया गया है। उन्होंने कहा है कि पहले मरहले के तहत 4,50,000 मकानात मंजूर किए जाएंगे। इसके लिए चंद दिन में इस्तिफादा कुनंदगान का इंतखाब अमल में लाया जाएगा। वजीर मौसूफ ने कहा है कि आइंदा 4 साल में 20 लाख मकानात की तामीर का मंसूबा है। इसके लिए दरकार अमला टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आइंदा 3 दिन में एक वेबसाइट भी शुरू की जा रही है जिसमें इंदरमा मकानात के हुसूल के सिलसिले में पैदा होने वाली दुश्वारियां और मसाइल को अपलोड किया जा सकता है। इसके अलावा टोल फ्री नंबर भी शुरू किया जा रहा है जिस पर आम आदमी अपनी शिकायत और मशवरे दे सकते हैं। वजीर माल ने कहा कि मकानात की तामीर के मामले में हुकूमत जल्दबाजी में कोई फैसला लेना नहीं चाहती क्योंकि जल्दबाजी से गलतियां दरपेश होती हैं। उन्होंने कहा कि अवामी हुक्मरानी प्रोग्राम के दौरान मौसूला दरख्वास्तों के दौरान 80 लाख दरख्वास्त गुजारों ने मकान न होने का दावा किया है। इस बुनियाद पर मकानात मंजूर करने का मंसूबा है। उन्होंने कहा कि पेशरू हुकूमत ने अपने 10 साल दौरे हुकूमत में सिर्फ 4 लाख मकानात तामीर करते हुए लाखों गरीबों को मकानात से महरूम कर दिया था, लेकिन कांग्रेस हुकूमत हर अहल खानदान को मकान फराहम करने का मंसूबा रखती है। सरकारी स्कूलों में अब टीचर्स की तस्वीर लगाई जाएंगी। तेलंगाना हुकूमत ने तमाम सरकारी स्कूलों में बरसरकार टीचर्स की तस्वीर नुमाया तौर पर स्कूल में आविजा करने का फैसला किया है ताकि स्कूलों में बरसरकार टीचर्स को तलबीस शख्सियत से रोका जा सके। सरकारी स्कूलों के टीचर्स बिलखुसूस अजला में मौजूद सरकारी स्कूलों में टीचर्स की जानिब से उनकी जगह किसी और को मामूली तनख्वाह पर मामूर करके मुलाजिमत से गुरेज की शिकायत के बाद हुकूमत ने फैसला किया कि रियासत के तमाम सरकारी स्कूलों में बरसरकार टीचर्स की शनाख्त और जेर तालीम तलबा और तालिबात के अलावा औलिया तलबा और तालिबात को निशानदही हो के स्कूल में किन टीचर्स को हुकूमत से खिदमत के लिए मामूर किया गया है और कौन स्कूल में तालीमी खिदमत की अंजामदही का इख्तियार रखते हैं। बताया जाता है कि सरकारी स्कूलों में टीचर्स और तलबा के अलावा औलिया तलबा के दरमियान ज्यादा ताल्लुक न होने की वजह से सरकारी टीचर्स अपनी जगह किसी और को मामूली तनख्वाह ईसाल करके अपनी जगह तालीम देने रवाना करने लगते हैं जो गैर कानूनी है। बेनामी टीचर्स का ये कोई नया रुझान नहीं है बल्कि तवील मुद्दत से अजला बिलखुसूस दही इलाकों में ऐसी सरगर्मियां हुआ करती हैं और अब भी ये जारी है। हुकूमत ने इन सरगर्मियों पर काबू पाने के लिए यह फैसला किया है कि रियासत के तमाम सरकारी स्कूलों में बरसरकार टीचर्स की तस्वीर स्कूलों में आविजा की जाए। जरा के मुताबिक शहर के बाद सरकारी स्कूलों में भी बेनामी टीचर्स खिदमत अंजाम देने की शिकायत है और हुकूमत के फैसले के बाद सरकारी स्कूलों में बेनामी टीचर्स की सरगर्मियां फौरी बंद होने का इम्कान है। कहा जा रहा है कि रियासत के सरकारी स्कूलों में अगर टीचर्स की तस्वीर के बोर्ड आविजा किए जाते हैं तो जिन टीचर्स का तकर्रुर हुआ है उनकी तलबा को शनाख्त हो जाएगी और अगर उनकी जगह कोई और टीचर खिदमत अंजाम दे रहे हैं तो वो शिकायत कर पाएंगे। क्रिसमस पर सदर मुर्मू और दिगर की मुबारकबाद। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने क्रिसमस के मौके पर अहले वतन को मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात पेश की हैं। मुर्मू ने मंगल को पैगाम में कहा कि क्रिसमस के पुरमसरत मौके पर मैं तमाम हमवतनों खासकर ईसाई भाइयों और बहनों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करती हूँ। नायब सदर जगदीप धनखड़, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, अपोजिशन कायदीन और दिगर ने भी क्रिसमस के मौके पर अवाम और बिलखुसूस ईसाई बरादरी को मुबारकबाद पेश की है। पार्लियामेंट में जय फलस्तीन का नारा, बैरसर ओवैसी को अदालत की नोटिस। बैरसर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद को रियासत उत्तर प्रदेश की एक मुकामी अदालत ने नोटिस जारी किया है। अदालत ने बैरसर ओवैसी को 7 जनवरी 2025 को पेश होने की हिदायत दी है। लोकसभा के नतायज का ऐलान 4 जून 2024 को हुआ था और बैरसर असदुद्दीन ओवैसी ने हलफ बर्दारी की तकरीब में हलफ लेने के बाद जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन और तकबीर अल्लाहु अकबर के नारे लगाए थे। इस सिलसिले में बरेली की अदालत ने ये नोटिस जारी किया है। ये नारा लगाने के बाद बैरसर ओवैसी की भारतीय जनता पार्टी और हिंदू तंजीमों की तरफ से सख्त मुखालिफत की गई थी, जिस पर उस वक्त सदर मजलिस ने कहा था कि इसे आइन के खिलाफ नहीं कहा जा सकता, आइन में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है। इसके बाद बरेली में एडवोकेट वीरेंद्र गुप्ता की जानिब से जुलाई के महीने में असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ अदालत में दरख्वास्त दायर की गई थी। इस दरख्वास्त को कबूल करते हुए अदालत ने इन्हें 7 जनवरी को पेश होने का नोटिस जारी किया है।
क्रेडिट कार्ड होल्डर्स के लिए सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा फैसले से मुश्किलात का अंदेशा। आज के दौर में लोगों की बड़ी तादाद क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करती है। क्रेडिट कार्ड आमतौर पर बिलों की अदायगी के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके साथ अगर आपको किसी चीज़ की खरीदारी के दौरान पैसे की कमी हो जाती है तो आप इसकी अदायगी क्रेडिट कार्ड के जरिए कर सकते हैं। ताहम अब क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वालों को क्रेडिट बिल की अदायगी वक्त पर करनी होगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो बैंक आपसे ज़्यादा सूद वसूल करता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने भी बैंकों को इजाज़त दे दी है कि वो क्रेडिट कार्ड के डिफॉल्ट की सूरत में ज़्यादा सूद वसूल करें। आपको बताते चले कि वक्त पर क्रेडिट कार्ड बिल की अदायगी ना करने पर बैंक की जानिब से जरूरत से ज्यादा सूद वसूल करने का मामला नेशनल कंज्यूमर कोर्ट यानी NCDRC तक पहुंचा था, जहां कमीशन ने क्रेडिट कार्ड पर सूद की शरह को 30% तक महदूद कर दिया था। इसके साथ ही अब सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल कंज्यूमर फोरम के इस फैसले पर भी रोक लगा दी है और बैंकों को क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट पर ज्यादा सूद लेने की इजाजत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के इस हुक्म से बैंकों ने राहत की सांस ली है। साथ ही इससे क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वालों की मुश्किलात में इजाफा होगा। ऐसे में अगर वो वक्त पर बिल अदा नहीं करता है तो इसे ज्यादा सूद के साथ रकम बैंक को वापस करनी होगी। HSBC, स्टैंडर्ड चार्टर्ड और सिटी बैंक समेत कई दीगर बैंकों ने NCDRC के फैसले के खिलाफ अपील की थी, जिस पर अदालत ने अपना फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब बैंक अपनी स्वाबदीद के मुताबिक ताखिर से अदायगी करने पर क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वालों पर जुर्माना आयद कर सकेंगे। काबिल जिक्र है कि अदालत के इस फैसले के बाद अब बैंक क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वालों से बिल की ताखिर से अदायगी पर 49% तक जुर्माना वसूल कर सकेंगे। अगर आप भी क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं और इजाफी जुर्माने से बचना चाहते हैं तो वक्त पर बिल अदा करें। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड के हवाले से ताज़ा जानकारी से वाकिफ रहें। अजीम गुलकार मोहम्मद रफ़ी का 100वां यौम पैदाइश। हिंदुस्तानी मौसीकी के दरख्शां सितारे मोहम्मद रफ़ी ने अपनी आवाज़ से दुनिया भर को मशहूर किया। उनकी बेमिसाल गायकी, आजिज़ी और लाजवाल गाने हमेशा के लिए दिलों में जिंदा रहेंगे। मोहम्मद रफ़ी, जिन्हें दुनिया रफ़ी साहब के नाम से याद करती है, इनका शुमार हिंदुस्तानी मौसीकी के उन गुलकारों में होता है जिन्होंने अपनी दिलकश आवाज़ और बेमिसाल फ़नी सलाहियतों से न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया भर के दिल जीते। मोहम्मद रफ़ी 24 दिसंबर 1924 को अमृतसर, पंजाब के एक छोटे से गाँव कोटाला सुल्तान सिंह में पैदा हुए। उनकी पैदाइश के बाद ही मौसीकी की दुनिया एक ऐसे गोहर से रोशनास हुई जो आने वाले कई दहाकों तक मौसीकी के शायकीन को मशहूर करता रहा। रफ़ी साहब का ताल्लुक एक मुतवस्सित मुस्लिम घराने से था। इनको बचपन ही में मौसीकी का शौक पैदा हुआ। उनके बड़े भाई की दुकान के करीब एक फ़कीर अक्सर गाया करता था और रफ़ी इसके गाने को बड़े शौक से सुना करते थे। राहुल गांधी का दिल्ली की सब्जी मंडी में अचानक दौरा, महंगाई पर खवातीन से की बातचीत, कहा लहसुन की कीमत 40 से 400 रुपये हो गई। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी दिल्ली की सब्जी मंडी गए। मंगल की सुबह उन्होंने इसका एक वीडियो शेयर किया। सब्जी मंडी में राहुल गांधी कुछ खवातीन से बात करते नजर आए और मरकजी हुकूमत की पॉलिसियों पर तनकीद की। राहुल गांधी ने कहा कि लहसुन की कीमत 40 रुपये से बढ़कर 400 रुपये तक पहुँच गई है। अवाम महंगाई से परेशान है जबकि मरकजी हुकूमत कुंभकर्ण की नींद सो रही है। उन्होंने मजीद कहा कि आम लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरियात पूरी करने के लिए छोटे छोटे समझौते कर रहे हैं। इनके साथ खड़ी एक खातून ने कहा, सोना सस्ता हो गया है लेकिन लहसुन महंगा हो गया है। राहुल गांधी ने बताया कि कुछ दिन पहले मैं एक सब्जी मंडी गया था और वहां खरीदारों के साथ बातचीत की ताकि ये जान सकूं कि महंगाई ने आम लोगों की जिंदगी पर क्या असर डाला है। मैंने लहसुन, मटर, मशरूम और दीगर सब्जियों की कीमतों पर बात की और लोगों के हकीकी तजुर्बात सुने। 400 रुपए किलो लहसुन और 120 रुपए किलो मटर ने सबका बजट खराब कर दिया है। लोग ये सोचने पर मजबूर है कि क्या खाएं और क्या बचाएं। राहुल गांधी ने कहा कि लोगों के लिए बचत करना मुश्किल हो गया है। कुछ लोग तो रिक्शे के किराए से लेकर खाने के खर्च तक पूरा करने में दुश्वारी महसूस कर रहे हैं। उन्होंने आवाम से अपील की है कि अगर वो भी महंगाई के असरात महसूस कर रहे हैं तो अपने तजुर्बात शेयर करें। टायर फटने से मैकेनिक कई फीट हवा में उड़कर गिर पड़ा। कर्नाटक के जिले उडुपी में एक अफसोसनाक हादसा पेश आया जहां एक स्कूल बस के टायर में हवा भरते हुए अचानक टायर फट गया। ये वाक़या कटेश्वर के करीब नेशनल हाईवे 66 पर वाक़े एक टायर पंक्चर की दुकान पर पेश आया, जिसमें 19 साल अब्दुल रशीद मैकेनिक काम कर रहा था, जख्मी हो गया। बताया गया है कि एक स्कूल बस टायर पंक्चर के मसले के साथ दुकान पर आई। अब्दुल रशीद ने टायर की मरम्मत की और इसमें हवा भरना शुरू किया। जैसे ही वो हवा भर रहा था अचानक टायर जोरदार आवाज के साथ फट गया, जिसके नतीजे में अब्दुल रशीद जोर से हवा में उछल पड़ा और थोड़े फासले पर जा गिरा। इस हादसे में अब्दुल रशीद के सर पर शदीद चोटें आईं। फौरी तौर पर इसे करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया जहां इसका इलाज जारी है। ये दिल दहला देने वाला मंजर वहां लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया और इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इसराइली हमलों में फ़लस्तीनी जानी नुकसान की तादाद 45,338 हो गई। 7 अक्टूबर 2023 से जारी इसराइली हमलों में कत्ल किए गए फ़लस्तीनियों की तादाद 45,338 तक पहुंच गई है। गजा की फ़लस्तीन वज़ारत सेहत ने 445 रोज़ा इसराइली हमलों के बारे में बयान जारी किया है। बयान में कहा गया है कि हालिया 24 घंटों के दौरान इसराइली फ़ौज ने मुख्तलिफ इलाकों में 3 कत्ल आम करके 21 अफराद को कत्ल और 51 को जख्मी कर दिया है। इस तरह 7 अक्टूबर 2023 से गजा की पट्टी पर जारी इसराइली हमलों में कत्ल किए गए अफराद की तादाद
22,338 और जख्मियों की तादाद 1,07,764 तक पहुंच गई है। अभी तक बहुत सी लाशें इमारतों के मलबे तले दबी हुई हैं और रास्तों में बिखरी पड़ी हैं, लेकिन इसराइली फौज के जबर की वजह से सेहत और सिविल डिफेंस की टीमें इन तक पहुंच नहीं पा रही हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।